विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो गीता को कृष्ण की चेतना में डूबकर पढ़ोगे, जब उस चेतना को जानकर कृष्ण बनकर ही कृष्ण के दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो आपको पूरी समझ में आने वाली है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी अपने ध्यान और प्रार्थना के बल से जीव कल्याण के लिए कुछ करने जा रहे हैं। शुद्ध दान करने जा रहे हैं। शुद्ध दान करने के लिए आप स्वयं को शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। आंखें बंद करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह आपको शुद्ध बनाए, ताकि आपका दान सबका मंगल करे। आपकी भावना, आपके विचार, आपकी प्रार्थना सब में मुक्ति लाए, सत्य की प्यास बढ़ाए। हे परमात्मा, मुझे शुद्ध करने में मदद करो। मुझे माफ करने में मदद करो। मेरे ध्यान का, मेरे शब्दों का, मेरी प्रार्थना का केवल सकारात्मक असर सब पर हो। सभी कुछ पल आंखें बंद रखते हुए ही ध्यान करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। ध्यान जो इस वक्त आप जानते हैं, अपनी तरफ से उसी में बैठे रहेंगे। ध्यान के साथ स्वयं को जानकर फिर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में ईश्वर से कहेंगे, हे प्रभु, आप महाध्यान हो। आपका ध्यान सबको मिले। आपके ध्यान प्रकाश में विश्व के सारे जीव नहा लें, सराबोर हो जाएं।
आपके ध्यान प्रकाश में उपचार शक्ति है। इस उपचार शक्ति में सभी तंदुरुस्त हो रहे हैं, बीमारियां नष्ट हो रही हैं। हर मनुष्य अपनी ध्यान की शक्ति से सबको मदद करे, विश्व में विकास और संतुष्टि बढ़ाए। सभी मनुष्य अपने ध्यान के साथ जो टेम्पररी बीमारियां हैं वे समाप्त कर पाएं और जो परमानेंट स्वास्थ्य है उसे उजागर करें। संपूर्ण स्वास्थ्य सबको मिले। संपूर्ण स्वास्थ्य जहाँ लोग न केवल बीमारियों से मुक्त हुए हैं बल्कि वे कौन हैं जान रहे हैं। स्वयं को जानकर हर मानसिक रोग समाप्त होता है। मानसिक रोग समाप्त होते शरीर स्वतः स्वयं को स्वस्थ करने लगता है। ऐसा ज्ञान जो स्व को जानने का ज्ञान है वह सबको मिले। वह ईश्वर के ध्यान का तेज है जो सबको मिले। सभी अपने शरीर को निमित्त समझकर स्व का दर्शन करें, अपना दर्शन करें। निमित्त को भी शुद्ध करें, तंदुरुस्त करें। ऐसा भाव सब में जगे। आपकी कृपा से यह हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी ध्यान और प्रार्थना बल का तर्पण करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे।
प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वो आगे के कार्य में जाएं। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वो अवश्य बैठें एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आइए सब ग्रहणशील होते हैं। तो गीता को कृष्ण की चेतना में डूबकर पढ़ोगे जब, उस चेतना को जानकर कृष्ण बनकर ही कृष्ण के दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो आपको पूरी समझ में आने वाली है। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं शुरुआत हूँ, मध्य हूँ, अंत हूँ, प्रकाशमान किरणों में सूर्य में हूँ, नक्षत्रों में चंद्र में हूँ, वे अर्जुन को जब कह रहे हैं तो अर्जुन क्या समझकर उनको सुन रहे होंगे। जब कृष्ण कह रहे हैं इतने सारे वेद है, मैं साम वेद हूँ, इतने सारे देवता है, मैं उसके अंदर इंद्र हूँ, शरीर में सभी इंद्रियां मैं हूँ या इंद्रियों में मन मैं हूँ, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जब वो ये कह रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे पर्वतों में जिनके ऊंचे शिखर है, मेरू पर्वत मैं हूँ, वस्तुओं में अग्नि मैं हूँ कहते हैं, राक्षसों में कुबेर हूँ मैं, ऐसा कहते हैं। सब तरह के बातों को लेकर वो बता रहे हैं। जलाशयों में समुद्र में हूँ ऐसा कह रहे हैं। वे बता रहे हैं कि यज्ञों में सबसे बड़ा जप यज्ञ है वो मैं हूँ। पर्वतों में तो बताया, हिमालय पर्वत से अपनी तुलना की। तो ये सब वो क्यों कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि बड़े बड़े जानवर जो है उनमें ऐरावत हाथी मैं हूँ, सिंह मैं हूँ। ऐसा बताते वक्त हर कैटेगरी का एक विशेष प्राणी लेकर, सबसे श्रेष्ठ चीज लेकर वे अर्जुन को बता रहे हैं कि ये मैं हूँ। राज्य करने वालों में यमराज मैं हूँ, सांपों में शेषनाग मैं हूँ, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ, और पवित्र करने वाली चीजों में वायु गंगा मैं हूँ। इस तरह बता रहे हैं। शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जब आप वो श्लोक पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे तो इतनी बार मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ शब्द आने वाला है। सभी विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या मैं हूँ। वाद विवाद जो लोग करते, शास्त्रार्थ करते हैं आपस में, शास्त्रों को लेकर वाद विवाद चलता है तो उसमें जो वाद है वो मैं हूँ। काल, समय, महाकाल मैं हूँ, समय के बारे में बता रहे हैं। अक्षरों का आकार मैं हूँ, वो ऐसे बता रहे हैं। जीवन मृत्यु मैं हूँ बता रहे हैं। सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। यानी श्रेष्ठ जो चीज सामने आती है लोगों के, उस वक्त के लोगों के हिसाब से, उस वक्त जो चीजें थी, आज बहुत चीजें बदल गई है। वो बता रहे हैं कि जो गोपनीय भाव है उस भाव का मौन मैं हूँ। ज्ञानों में ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो मैं हूँ। इतने सारे बातों में वो जो सबसे श्रेष्ठ है वो कह रहा है मैं हूँ। इसका अर्थ क्या? अगर शरीर होता, व्यक्ति होता, वो ये कह रहा होता तो आप कहते कि वो बड़ा अहंकारी है। मगर जब आप उस चेतना के एंगल से देखोगे कि कोई बता रहा है कि सभी चीजों का बीज मैं हूं, जो बीज है वो मैं हूं, जब कह रहे, यानी कोई शरीर को मैं मानकर बात नहीं कर रहा। वहां सीधे उस चेतना से शब्द निकल रहे हैं। अर्जुन जब कुछ सुनने को तैयार हुआ तब ये शब्द निकलने लगे और ये सब श्रेष्ठ बातें बताई गई कि ये बातें मैं हूं। इसका अर्थ बाकी मैं नहीं हूं ऐसा नहीं था। कृष्ण ने कहा मैं ये सब हूं तो अर्थ क्या था? वह उस चेतना को मैं मान रहा है। यूनिवर्सल आई, तेजम, तेज मैं जो है उसके बारे में बात चल रही है। तो इसलिए श्रेष्ठ की बात चल रही है, आज्ञा का पालन हो। कृष्ण ने उसके बाद बताने के बाद अर्जुन को जब गांडी उठाने के लिए कहा, तीर कमान उठाने के लिए कहा, तो उन्होंने उठाया। वो तैयार हुए
कि तुम निमित्त बन रहे हो। कृष्ण वह अनुभव बनकर जब प्रकट होता है देवकी के अंदर या अर्जुन के सामने या यशोदा के सामने, वे उस अनुभव को ही लेकर प्रकट हुए। जिन लोगों ने पहचाना उन्होंने सही उपयोग किया।